नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन यानी मिश्रण के सवालों को करेंगे। महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं और सवालों से ही हम पूरा कॉन्सेप्ट भी सीखते हुए चलेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए यहाँ पर इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या दिया है दोस्तों, वीडियो में आपको अंतिम तक बने रहना है। हर एक चीज़ हम आपको अच्छे से समझा देंगे, गारंटी हमारी है, ठीक है। चलिए देखिएगा सवाल क्या है। सवाल यहाँ पर पहला नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। क्या दिया गया है, शराब और जल के 55 लीटर मिश्रण में जल की अपेक्षा शराब 5 लीटर अधिक है। इसमें 5 लीटर जल मिलाया गया। मिश्रण में शराब का जल के साथ अनुपात क्या होगा। समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, है ना। क्या क्या है, पहला तो शराब है ना। यहाँ पर हम लिख देते हैं, पहला क्या है, शराब है यानी वाइन है, और दूसरा क्या है, यहाँ पर वाटर है। ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा। यहाँ पर कह रहा है इन दोनों का मिश्रण किसके बराबर है। इन दोनों का मिश्रण यहाँ पर 55 लीटर के बराबर है। टोटल मिलाकर ये कितना है, 55 लीटर का एक मिक्सचर बना। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो जल की अपेक्षा शराब 5 लीटर अधिक है। अगर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो वाटर है, अगर हम इसको x माने तो वाइन कितना होगा, 5 लीटर अधिक होगा जल से, यानी ये होगा हमारा x + 5, है ना। और यही दोनों मिलाकर कितना है, 55 लीटर है। तो दोनों को मिला दीजिए, यानी दोनों को यहाँ पर जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, x + 5 और x जुड़ेगा तो x और x जुड़ेगा तो 2x हो जाएगा। यानी यहाँ पर ये हो गया 2x और +5, है ना, इक्वल टू ये किसके बराबर होगा, 55 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं। अब इसको सॉल्व करिए तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 25, है ना भाई। 5 उधर जाएगा तो 50 और बटे में 2 आ जाएगा, तो 50/2 मतलब कि 25। तो x का वैल्यू यहाँ पर 25 आया, मतलब कि पानी इसमें कितना है, पानी आपका है 25 लीटर, तो वाइन कितना होगा, 30 लीटर हो जाएगा। अब समझिएगा आगे का। आगे कह रहा है कि इसमें 5 लीटर जल मिलाया गया, पानी मिलाएगा 5 लीटर। शराब तो नहीं ना मिलाया गया। शराब अभी कितना है, शराब अभी हमारा 30 का 30 ही है। अब इसमें 5 लीटर और पानी ऐड कर दीजिए। 25 पहले से 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 30 लीटर। इन दोनों का अनुपात पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर अनुपात निकाल दीजिए। 30 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी 1 आ गया और यहाँ पर भी 1 आ गया, यानी 1 और 1 का अनुपात होगा, मतलब कि दोनों बराबर होंगे, एकदम डिट्टो बराबर होंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और ऐसे सवाल अब जब भी आते हैं तो आप लोग बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले सवाल पर चलते हैं। ज़बरदस्त सवालों को करने वाले हैं और तरीका एकदम शानदार होने वाला है, ठीक है। आगे देखिएगा, यहाँ पर सवाल नंबर दूसरा देखते हैं हम लोग। उर्वरक की एक विशेष प्रकार में 2 रसायन R और T के अनुपात 2:5 हैं। इस उर्वरक की 21 किलोग्राम में 3 किलो R जोड़ा जाता है, तो नई उर्वरक में R और T का अनुपात क्या होगा। सवाल बढ़िया है दोस्तों। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि उर्वरक के एक विशेष प्रकार है, उसमें 2 केमिकल हैं। 2 केमिकल कौन कौन से हैं, एक है R, उस केमिकल का नाम है, और दूसरा है यहाँ पर T। ठीक है, R और T 2 यहाँ पर केमिकल हैं। अब इन केमिकल का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है, 2 और 5 का रेशियो यहाँ पर दे रखा है, ठीक ना। आगे, इस उर्वरक के 21 किलोग्राम में 3 किलो R जोड़ा जाता है। अभी फ़िलहाल कितना है, 21 किलोग्राम है, यानी दोनों मिलाकर दोस्तों, दोनों मिलाकर कितना है, 21 किलोग्राम। यानी मिक्सचर देखिए, यहाँ से अगर हम अनुपात को जोड़ें तो अनुपात कितना होगा, 7 होगा। 2 और 5 7, इसी का वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 21 किलोग्राम, है ना। दोनों मिलाकर कितना है, 21 है। तो यहाँ से यूनिट में देख लीजिए, 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हुआ हमारे पास, ये हो जाएगा 21/7 यानी कि 3। ठीक है, 21/7 यानी कि 3 हो गया। अब कह रहा है इसमें 3 किलो R जोड़ा जाता है। R जोड़ा जाता है, सिर्फ T हमारा नहीं जोड़ा जाता है। तो देखिए दोस्तों, पहले तो यहाँ पर देख लीजिए भाई, 1 यूनिट का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी R जो है वो 6 किलोग्राम है अभी, और T कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 3, तो 5 यूनिट का वैल्यू 5 3 के 15 हो जाएगा। ठीक है, ये 15 हो गया। मतलब यहाँ पर ये है कि R जो है 6 किलो है अभी, और T जो है वो 15 kg है, ठीक ना। आगे देखिए कि इसमें 3 किलो R जोड़ा जाता है, T नहीं जोड़ा जाता है, T हमारा फिक्स रहेगा। तो T को यहाँ पर फिक्स कर दीजिए, T हमारा फिक्स हो गया यानी 15। इसमें 3 और जोड़ दीजिए, यानी हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 और जोड़ देंगे, है ना। कितना, 3 किलो ही जोड़ा जाता है ना, तो 3 किलो जोड़ दीजिए, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इन दोनों का आपको अब रेशियो बताना है, काट पीट करके निकाल दीजिए। 3 से दोनों कट जाएंगे, 3 3 9 हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो हमारा रेशियो आएगा अब वो 3 और 5 का रेशियो आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। समझ में आ गई बात। चलिए
आगे हम लोग देखते हैं अगला सवाल। अभी बेहतरीन सवाल आने बाकी हैं, तो जाइएगा कहीं नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को करवाने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। धीरे धीरे चल रहे हैं, बेसिक से लेकर चल रहे हैं, इसलिए आपका यहाँ पर पहले सरल सवाल, फिर उसके बाद थोड़ा लेवल हम बढ़ाएंगे, ठीक ना। देखते हैं दोस्तों यहाँ पर अगला सवाल क्या दिया गया है। यहाँ पर अगला सवाल देखिए दोस्तों, इस सवाल को बनाने में थोड़ा सा आपको दिक्कत जा सकता है, ठीक है। चाहे तो आप वीडियो को रोक कर एक बार ट्राई कीजिएगा ज़रूर, ठीक है। कह रहा है एक पीपा में, पीपा मतलब कैन में, शहद और पानी 5 और 2 के अनुपात में है। 49 लीटर का यहाँ पर मिक्सचर बन रहा है, ठीक है। 5 और 2 के अनुपात में है और मिक्सचर कितने का बन रहा है? 49 लीटर का। इस मिश्रण में शहद और पानी का अनुपात 7 और 4 का बनाने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम क्या चीज़ मिला रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ पानी मिला रहे हैं, है ना, शहद उसमें नहीं मिला रहे हैं। देखिए दोस्तों, अभी फ़िलहाल जो रेशियो है किसका किसका, हनी, है ना, हनी और वाटर का, यानी शहद और पानी का, हनी और वाटर का जो रेशियो है अभी, वो फ़िलहाल कितना है? 5 और 2 का है। 5, ठीक है, 5 और 2 का रेशियो है यहाँ पर। अच्छा, 5 और 2 के रेशियो में मिले हैं तो कितने लीटर का बना है? 49 लीटर का, यानी दोनों मिलाकर यहाँ पर 49 लीटर बन रहा है, ठीक ना। देखिएगा, या फिर इसको और तरीके से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि इस मिश्रण में शहद और पानी का अनुपात 7:4 बनाना है। अब कितना बनाना है यहाँ पर? 7 और 4 का रेशियो यहाँ पर बनाना है दोस्तों। कह रहा है पानी कितना मिलाया जाना चाहिए? पानी मिलाया जाना चाहिए ना, मतलब कि यहाँ पर जो शहद है, शहद की क्वांटिटी तो नहीं मिलाई जा रही है, यानी शहद का अनुपात बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए, क्योंकि शहद नहीं मिलाया जा रहा है। तो यहाँ पर पहले हम लोग शहद का अनुपात बराबर करते हैं। भाई शहद का अनुपात दोनों जगह, एक जगह 5 एक जगह 7 है, अलग अलग है, तो पहले शहद का अनुपात बराबर कर लीजिए, क्योंकि शहद नहीं मिलाया जा रहा है, तो दोनों रेशियो में यहाँ पर शहद का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो बराबर कैसे करेंगे? यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, सीधे आपको क्या करना है? 7 को इन दोनों में गुणा कर दीजिए और 5 को इन दोनों में गुणा कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। तो 7 को इन दोनों में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 पना 35, और इधर भी 7 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 14। यानी अब रेशियो बना हमारा, नया रेशियो ये हमारा ख़त्म हो गया, 35 और 14 का बना। अब 5 का इसमें गुणा करना है, तो 5 का इसमें गुणा करिए 7 में, तो ये हो गया 35, और 5 का इसमें भी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो शहद है, शहद हमारा फिक्स हो गया, यहाँ भी 35 यहाँ भी 35, है ना, शहद फिक्स हो गया। यहाँ पर पानी एक्स्ट्रा कितना बढ़ाया जा रहा है? पानी एक्स्ट्रा बढ़ाया जा रहा है 14 से 20, यानी एक्स्ट्रा कितना किया जा रहा है? 6, मतलब हमको 6 यूनिट का वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पर सीधा सा बात है। अब देखिए, यहाँ पर दोनों मिलाकर, है ना, हनी और शहद दोनों मिलाकर, हनी और वाटर दोनों मिलाकर 35 और 14 मिलाकर कितना हो जाएंगे? 35 और 14 जोड़िए 49 हो जाएगा, और यही कितना है आपका? 49 लीटर के बराबर है ना। 49 यूनिट का वैल्यू 49 लीटर के, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से 1 लीटर हो जाएगा। तो आपको चाहिए 6 यूनिट का वैल्यू, क्योंकि पानी यहाँ पर 6 यूनिट ही बढ़ रहा है ना। कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? यानी यहाँ पर 6 यूनिट पानी मिलाया जा रहा है, तो 6 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए। तो भाई 1 यूनिट का वैल्यू 1, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 यूनिट का वैल्यू 6 लीटर हो जाएगा, ठीक है, 6 लीटर। तो ये यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर दूसरा। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से सवालों को अनुपात समानुपात से बनाना होता है। अब यहाँ पर अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं दोस्तों, और उसमें हम लोग एलिगेशन का कॉन्सेप्ट समझेंगे, है ना, क्योंकि वो सवाल हमारा एलिगेशन से बनने वाला है। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पर। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सवाल नंबर 4 क्या दिया गया है? ए तथा बी कैनों में, 2 कैन हैं यहाँ पर, उनमें क्रमशः 4:1 तथा 5:2 के अनुपात में दूध तथा पानी है ना। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें इन मिश्रणों को मिलाने पर दूध तथा पानी का मिश्रण, नया मिश्रण 7 और 2 का अनुपात में हो, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ध्यान से इसको समझिएगा। यहाँ पर आपके पास 2 कैन है ना। एक कैन है ए, ठीक है, और एक दूसरा कैन है बी। ध्यान से समझते जाइए, इसमें हम एलिगेशन मेथड लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 कैनों को मिलाया जा रहा है ना। 2 कैनों को मिलाकर यहाँ पर एक औसत निकाला जा रहा है। औसतन यहाँ पर मिश्रण का अनुपात दिया गया है, तो आपको यहाँ पर एलिगेशन लगाना पड़ेगा। एलिगेशन का कॉन्सेप्ट हम आपको अच्छे से समझाएंगे। यहाँ पर 2 कैन है दोस्तों। पहले में दूध और पानी का जो अनुपात है, रेशियो है, वो कितने का है? 4 और 1 का रेशियो है। दूसरे वाले कैन में 5 और 2 का रेशियो है। अब यहाँ पर
इन दोनों को मिलाया जाए, है ना, किस अनुपात में इस मिश्रण को मिलाया जाए कि जो नया मिक्सचर हमारा प्राप्त होगा उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना हो, 7 और 2 का हो। बात क्लियर हो गई कि नहीं? अब यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, आप किसी एक को लेकर चलिए, है ना, चाहे तो दूध को लेकर चलिए या फिर पानी को लेकर चलिए, दूध को या फिर पानी, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर दूध को लेकर चलते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें कि एक कैन में, है ना, पहले वाले कैन में ये ए है, ये बी है। पहले वाले कैन में दोस्तों दूध कितना है? दूध मतलब ये 4 हिस्सा है ना, और पानी 1 हिस्सा है। दूसरे कैन में दूध 5 हिस्सा है और पानी 2 हिस्सा है। तो अगर हम बात करें फ्रैक्शन में तो कितना होगा दूध? तो दूध 4 हिस्सा, कितने में से? टोटल हमारा कितना हिस्सा है? 4 1 5 हिस्सा, यानी 5 हिस्से में से 4 हिस्सा आपका दूध है, ठीक है। तो पहले वाले में दूध कितना हो गया? 4/5 हिस्सा। दूसरे वाले कैन में दूध का हिस्सा कितना है? 5/7, है ना भाई, दूध 5 और टोटल कितना है? 5 और 2 7 हो जाएगा। तो हम अभी दूध का लेकर चलते हैं, यही चीज़ आप पानी को लेकर भी कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों को जब मिश्रण को मिलाया गया, ए और बी के मिक्सचर को मिलाया गया, तो यहाँ पर आपको दूध और पानी का जो रेशियो है वो कितना मिला? 7 और 2 का मिला। तो जो मिक्सचर मिला है उसमें दूध कितना है? तो उसमें दूध कितना है? उसमें दूध है आपका 7 हिस्सा, कितने में से? 7 और 2 9 हिस्से में से, यहाँ पर 9। तो जो हमारा औसतन होता है उसको हम लोग दोस्तों बीच में लिखते हैं, इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पर लगाना है आपको एलिगेशन लगता कैसे है ये समझिएगा। यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस निकाल के इधर लिखते हैं, डिफरेंस मतलब इन दोनों को घटाकर अंतर लिखते हैं, ठीक है। इन दोनों को घटाकर यहाँ पे लिखते हैं, और यहाँ पे जो आता है दोस्तों ये क्वांटिटी आता है, ठीक है, ये क्वांटिटी आता है। अब समझिए, अब यहाँ पर ये तो आपका फ्रैक्शन के रूप में है, भिन्न के रूप में है, तो इसको घटाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, है ना। तो जब घटाना मुश्किल होगा तो आप एक काम और कर सकते हैं, इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं समझिएगा। देखिए दोस्तों, अगर जनरली ये नंबर्स होते तब तो आसान होता घटाना, है ना, लेकिन अभी थोड़ा सा घटाना मुश्किल है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक काम करिए, क्या है, 5 है, 7 है और इसके नीचे 9 है, डिनोमिनेटर 5 7 और 9, 5 है ना, यहाँ पर लिख देते हैं 5 7 और 9, तीनों का हम ले लेते हैं एलसीएम। तीनों का एलसीएम क्या होगा? तीनों का गुणा के बराबर होगा, यानी 5 × 7 × 9, है ना, 5 × 7 × 9, ठीक है, कितना हो गया? 9। ये इनका एलसीएम हो गया दोस्तों। अब इसी एलसीएम से सभी में गुणा कर दीजिए, मतलब इसमें भी और इसमें भी। देखिए, तो इसमें जब हम लोग इसमें 5 × 7 × 9 का गुणा करेंगे, 5 7 9 का गुणा करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, 7 और 9 बचेगा। तो यहाँ पर इस 5 को काट के सीधे आप 7 और 9 से गुणा कर दीजिए, ठीक है भाई, 5 तो कट जाएगा हमारा। और इसमें आपको क्या करना है, देखिए, इसी चीज़ से गुणा करेंगे तो इसी चीज़ से गुणा करेंगे, 5 7 9 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 7 से 7 कट जाएगा, 5 × 9 बचेगा। तो यहाँ पर क्या बचा? 5 × 9 बचा। अच्छा, यहाँ भी 5 7 9 से गुणा करेंगे तो 9 कट जाएगा, 5 और 7 बचेगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर नया जो हमारा निकल कर आया, अब यहाँ पर नया एक बना लीजिए, है ना, नया। देखिएगा, इसको देखिएगा, 9 चौक 36, है ना, 9 चौक 36, 9 चौक 36 हो जाएगा। 36 का गुणा 7 में करिए, या फिर ऐसे कर लीजिए ना, इसको थोड़ा सा उल्टा करिए। जैसे देखिए, आप क्या करिए, यहाँ पर कर दीजिए इसका 7 और 4 का गुणा, 7 चौक 28, 28 नहीं हो, गुणा करना आसान होगा, है ना। तो 28 दा हम 280, और 280 में से 28 हम लोग घटा देंगे तो 252 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 252 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया 252, इसका मल्टीप्लाई, ये 7 कट चुका है, यहाँ भी 9 कट चुका है। इसको गुणा करिए, यहाँ पर 5 5 25, 25 नहीं हो, कितना हो जाएगा? 25 दा हम आपका 250, और उसमें से हम 25 घटा देंगे तो आपका 225 आ जाएगा। यहाँ पे आ गया दोस्तों 225, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 7 × 35, 35 सत्ते, 35 का गुणा 7 में कर लीजिए, 35 × आपका कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यहाँ से गुणा करिए, 7 × 35 के 5, हासिल 3, 7 × 21, 21 3 24, यानी 245 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया? 245 आ गया। अब क्या करना है? एलिगेशन लगाना है। लगाइए ज़रा, घटाइए, तो इसमें इसको घटा दिए, घटा के लिखिए यहाँ पर। देखिए, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, है ना। इन दोनों का अंतर, 252 में से 245 घटाएंगे तो 7, और 245 में से 225 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपको दोस्तों 20। यानी यहाँ पर देख लीजिए,
कि जो हमारा नया मिक्सचर तैयार होगा उसमें दूध और पानी किस अनुपात में होंगे, तो आपके 20:7 के अनुपात में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हुआ वाटर और ये हुआ मिल्क। समझ में आ गई बात। तो ये है दोस्तों एलिगेशन मेथड। आपका कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप पानी को लेकर भी कर सकते हैं। भाई पानी को लेकर करेंगे तो कैसे करेंगे? अगर हम पानी को लेकर करें तो पानी 1/5 हो जाएगा, इसमें कितना होगा? 2/7 हो जाएगा, है ना। इसमें भाई 1/5, इसमें 2/7 और इसमें पानी कितना होगा? 2/9 हो जाएगा। वैसे ही करना है, वहाँ से भी 20:7 ही आएगा आपका। चाहे तो आप करके देख सकते हैं। बात क्लियर हो गई कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर। यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्यारा सा सवाल है ये। यदि 140 ग्राम पीतल को तांबे के साथ मिलाकर पीतल और तांबे का अनुपात यहाँ पर 4:3 में एक मिश्र धातु तैयार की जाती है, तो यह मिश्र धातु बनाने में प्रयोग किए गए तांबे की मात्रा कितनी होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए दोस्तों सवाल एकदम सरल सा है, इसमें आपका अनुपात वाला लगेगा, ध्यान से समझिएगा, है ना। यहाँ पर देखिए पीतल और तांबा, ठीक है, पीतल, यहाँ पर पीतल और तांबा, चलिए हिंदी में ही लिख दिए। पीतल और तांबा किस अनुपात में है? 4:3 के अनुपात में है। बात क्लियर हो गई। कह रहा है यहाँ पर 140 ग्राम पीतल को, 140 ग्राम पीतल कितना है दोस्तों? पीतल यहाँ पर 140 ग्राम है, यानी 4 यूनिट का वैल्यू 140 ग्राम है। तो कह रहा है बना के 4:3 में मिश्र धातु तैयार की जाती है, तो तांबे का मात्रा कितना होगा? देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो 4 यूनिट का वैल्यू 40 है, यहाँ पर कितना का मल्टीप्लाई करने पर ये 140 मिला होगा 4 में? तो आपका यहाँ पर देख लीजिए भाई 4 यूनिट का वैल्यू 140 है ना। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 से भाग दे दीजिए, तो 4 × 12 बचा 2, तो 20 हो गया, 4 × 5 = 20, यानी 35 यूनिट। ठीक है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 35, तो आपका यहाँ पर 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 35 से यहाँ गुणा कर दीजिए, है ना। 3 यूनिट का वैल्यू 35 से आप लोग गुणा कर दीजिए यहाँ पर। तो गुणा करेंगे जैसे ही तो हमको क्या मिलेगा? 35 × 3 होता है 105, यानी जो तांबे का मात्रा है वो 150 ग्राम हो जाएगा दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बेसिक सा सवाल था ये। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए दोस्तों, ये सवाल बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है। आप चाहें तो वीडियो को रोक कर इसको बनाने का प्रयास कर सकते हैं, एक बार प्रयास ज़रूर करिएगा। ठीक है, यहाँ पर एक बर्तन द्रव से भरा है जिसमें 5 अंश पानी है, दूध है, और 3 अंश पानी है, यानी 5 भाग पानी है आपका और 3 भाग पानी है ना। 5 भाग दूध और 3 भाग पानी। इस मिश्रण में से कितनी मात्रा निकाल ली जाए? इस पूरे मिक्सचर में से, दूध और पानी के मिक्सचर में से कितना निकाला जाए, है ना, कितना यहाँ पर मिक्सचर निकाला जाए और उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दिया जाए, ताकि मिश्रण अब आधा दूध और आधा पानी हो जाए मिश्रण में, यानी कि 1:1 का रेशियो हो जाए, मतलब दूध और पानी दोनों बराबर बराबर हो जाए। ठीक है, ये आपको सवाल ज़बरदस्त है, ध्यान से इसका सलूशन देखिएगा, समझिएगा, है ना। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि भाई दूध है यानी मिल्क है और पानी है, मिल्क है और यहाँ पर वाटर है, ठीक ना। यहाँ पर 5 भाग दूध है ना, 5 यूनिट आपका मिल्क है, 5 भाग दूध है और 3 भाग आपका पानी है। इस मिश्रण में से कितनी मात्रा निकाल ली जाए? अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, है ना, आपको शॉर्टकट हम बता रहे हैं। वैसे अगर x वगैरह मान के करेंगे, है ना, इनको जोड़ घटा के करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, ऐसे मत करिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर देखा जाए तो टोटल मिक्सचर कितने भाग प्राप्त हुआ हमको? टोटल मिक्सचर 5 और 3 8 भाग हमको प्राप्त हुआ। आप 8 भी ले सकते हैं, 8 लीटर कह लीजिए, है ना। 8 लीटर में से आपका 5 लीटर दूध और 3 लीटर पानी हो जाएगा। या फिर 8 का कोई मल्टीपल ले लीजिए, 8 का कोई गुणक ले लीजिए, उससे फ़ायदा क्या होगा आपको अभी पता चल जाएगा। तो 8 का ऐसा गुणक, कोई गुणक ले लीजिए, है ना, जैसे 8 × 24 ले लीजिए, 8 × 4 32 ले लीजिए, फिर 8 × 5 40 ले लीजिए, 40 ले लीजिए, 40 ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर टोटल कितना ले लेते हैं? यहाँ पर टोटल आपका 40 लीटर ले लेते हैं। ठीक है, 40 लीटर हम यहाँ पर दूध और पानी का मिक्सचर ले लेते हैं। कितना लीटर? 40 लीटर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब 40 लीटर में से 5 भाग हमारा मिल्क होगा, तो 5 भाग कितना होगा? 5 भाग कितना हुआ बताइए तो। अच्छा, या फिर ऐसे करिए, देखिएगा, यहाँ पर टोटल हमारे पास 40 है,
40 लीटर है। अब कह रहा है उसमें से कुछ निकाल लिया जाए, कुछ मात्रा अगर निकाल लेते हैं तो मान लीजिए कि हम इसमें से x मात्रा निकाल लिए, है ना, x हम यहाँ पर निकाल लिए, इसमें से x निकाल लिए, तो बचा कितना हमारे पास, इतना बचा। अब इस मिश्रण में भी दूध और पानी का अनुपात तो वही ना रहेगा, है ना, मिश्रण तो वही है, तो दूध और पानी का अनुपात तो वही रहेगा। चलिए अब इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, 5:3 का। तो इसमें जो मिल्क होगा दोस्तों, इसका कितना होगा, 5 भाग होगा, है ना, इसका 5 भाग मिल्क का, तो कितना हो जाएगा ये 40 माइनस x, और इसका कितना 5/8 भाग, 5 बटे पूरा कितना है टोटल, 5 3 8 भाग है ना, तो ये 8। और इसी में आपका जो वाटर है, पानी है, वो कितना हो जाएगा, इसी का यानी 40 माइनस एक्स का कितना भाग यहाँ पर 3 भाग है ना, तो 3/8 भाग। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं। तो इस मिक्सचर में भी जितना हमारा शेष, ये हमारा शेष बचा है, ठीक है भाई, x निकालने पर टोटल हमारा 40 लीटर था, 40 में से x निकाले तो 40 माइनस x बचा। इसमें भी हमारा मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा वो 3 और 5 का ही होगा, 5 और 3 का ही होगा, है ना, ये हमारा शेष बचा है दोस्तों। ठीक है, अब आगे समझिएगा। अब देखिए कह रहा है ना, जो उसमें बचा हुआ है, मतलब x भाग निकालने पर जितना बचा हुआ है वो मिल्क और वाटर इतने हैं। अब कह रहा है जितना हम निकाले हैं मिश्रण, उसमें उतना ही पानी मिलाना है ना, उसमें उतना ही पानी मिलाना है। तो चलिए हम पानी वाले भाग में उतना ही पानी मिला देते हैं जितना हमने निकाला था। तो हमने निकाला कितना था, x लीटर निकाला था, तो x लीटर हम यहाँ पर पानी मिला देते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और जैसे ही हम पानी मिलाते हैं दूध और पानी आधा आधा हो जाता है, यानी दूध और पानी बराबर हो जाता है। तो दूध हमारा इतना है और पानी हमारा ये इतना है टोटल। अब दोनों को बराबर कर दीजिए यहाँ पर, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों साइड 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आसान हो जाएगा। 8 से इसमें गुणा करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 5 का अंदर गुणा कर दीजिए, तो 5 का 40 में गुणा करेंगे, 5 चौको 20 यानी 200 माइनस 5x इक्वल टू 8 का इसमें गुणा करिए, 8 से 8 कट गया, 3 का अंदर गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 4 3 12 यानी 120, है ना, 120 और माइनस 3x और प्लस x है ना इधर, तो 8 इसमें भी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8x। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए दोस्तों, 120 को इधर ले आइए तो 200 माइनस 120 कितना बचा, 80 बचा हमारा, और इक्वल टू यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, 8x में से 3x गया 5x, और ये माइनस 5x उधर जाके प्लस 5x हो जाएगा, 5x प्लस 5x यानी 10x। तो टोटल यहाँ पर 10x यानी x का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पर 8 आ गया। अब आपका यहाँ पर पता चल गया कि भाई हमने निकाला कितना था, हमने निकाला था 40 लीटर में से 8 लीटर, है ना। लेकिन आपको ऑप्शंस में लीटर में नहीं दिया है, आपको ये बताना है कि भाई हमने जो पूरा मिश्रण था उसमें से कितना भाग निकालना है। तो भाई एक बात बताइए, ये 40 हमारा टोटल मिश्रण था, 40 में से हमने 8 निकाले, यानी 40 का कितना भाग निकालिए, 40 का 1/5 भाग निकालिए। 40 का 1/5 ही तो 8 होता है ना, या फिर नहीं आता है तो इसको ऐसे करिए, 8 का, है ना, या फिर 40 का x भाग या फिर a भाग, है ना, a भाग किसके बराबर है, 8 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से a का वैल्यू पता चल जाएगा आपको, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 8/40 यानी 8 एकम 8, 8 पंचे 40, मतलब हमने 40 का 1/5 भाग हमने निकाला है, यानी टोटल मिश्रण का हमने 1/5 भाग निकाला है। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर सही हो रहा है, एकदम डिटेल में हमने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे तो आपका सही उत्तर आ जाएगा। बात क्लियर हो गई, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगले सवाल को देखते हैं। सवाल ज़बरदस्त करवा रहे हैं आपको, बताए हैं हम आपको, एकदम शानदार सवाल करवाएंगे। ठीक है, और ऐसा तरीका हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि मिश्रण के प्रश्नों में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं जाने वाला है ना। आगे देखते हैं यहाँ पर अगला सवाल, चलिए देखिएगा यहाँ पर अगला सवाल, इसमें भी आपका एलिगेशन मेथड लगने वाला है। क्या दिया है, एक व्यापारी है 15 रुपये प्रति किलो और 20 रुपये प्रति किलो की चाय को किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण का मूल्य इतना हो जाए औसतन। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला यहाँ पर लगेगा आपका कॉन्सेप्ट। क्या कह रहा है, 2 तरह के चाय हैं, पहले वाले चाय को A और B हम यहाँ पर नाम दे देते हैं, A और B। पहले वाले चाय को वो 15 रुपये प्रति किलोग्राम बेचता है ना, कितना किलोग्राम बेचता है, 15 रुपये प्रति किलोग्राम बेचता है।
पहले वाले चाय को। दूसरे वाले चाय को, दूसरे टाइप का जो चाय है उसको वो बेचता है 20 किलो प्रति ग्राम के हिसाब से, ठीक है, प्रति किलोग्राम के हिसाब से। अब कह रहा है इन दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए, इनका क्या क्वांटिटी हम लें कि यहाँ पर जो हमारा जो मिश्रण बनेगा उसका मूल्य 16.5 रुपये प्रति किलोग्राम हो, है ना। एक को बेच रहा है 15 पर केजी, दूसरे को बेच रहा है 20 रुपया पर केजी। तो मिश्रण को किस रेशियो में उनको मिलाएं दोनों चाय को कि हमको यहाँ पर वो 16.5 रुपया पर केजी बेचने से कोई लाभ या कोई हानि ना हो, ठीक है। नो लॉस नो प्रॉफिट का ये यहाँ पर केस बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में हमारा औसतन कितना हो गया, ये हो गया दोस्तों 16.5 रुपया, यानी 16.50, ठीक है। अब देखिए एलिगेशन लगाना है। एलिगेशन में हमको हमेशा क्या मिलता है, क्वांटिटी का रेशियो मिलता है। क्वांटिटी मतलब कि इनका कितना कितना भाग यहाँ पर मिलाया जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा एलिगेशन लगाइए, इसको इधर से घटा के यहाँ पे लिखिए, इसको इधर से घटा के यहाँ पे लिखिए, है ना। तो देखिए कितना हो जाएगा, 16.5 में से 15 घटाएंगे तो आपका ये आ जाएगा 1.5 यानी 1.5, है ना, 1.50। और यहाँ पर 20 में से 16.5 घटाएंगे तो 20 में से 16 गया आपका कितना हो जाएगा 4, और 4 में से आधा गया तो 3.5, मतलब ये 3.5 हो जाएगा, है ना, 3.50। अब यहाँ से इन दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, अनुपात बताना है, रेशियो निकल जाएगा। पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक है यहाँ पर भी, तो पॉइंट ख़त्म हो जाएगा आपका, 0 से आपका 0 ख़त्म हो जाएगा। ये बचा यहाँ पर 35 और ये बचा यहाँ पर 15। इसको थोड़ा सा और काटेंगे हम लोग, 5 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो 5 सत्ते के 35 और अनुपात 5 तियाँ के 15, यानी दोनों तरह के चाय को हम लोग 7 और 3 के रेशियो में यहाँ पर मिलाएंगे, तब आपका 16.5 रुपये पर केजी वो बिकेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। तो अब आपको तरीका पता चल गया होगा कि भाई एलिगेशन मेथड कहाँ लगाना है और कैसे लगाना है, तरीका क्या होता है, ठीक है। चलिए कुछ सवाल यहाँ पर और देखते हैं हम लोग, अगले सवाल पर चलते हैं। देखिएगा यहाँ पर प्यारा सा सिंपल सा सवाल देखिएगा, यहाँ पर 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2 और 1 का है, इसमें कितने लीटर और पानी मिला दें कि यह अनुपात 1 और 2 का बन जाए, ठीक है। देखिएगा फिलहाल दोस्तों यहाँ पर टोटल जो मिक्सचर है वो 60 लीटर का है, दूध और पानी का, है ना। यहाँ पर मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 2 और 1 का रेशियो है ना, 2 और 1 का रेशियो है। 2 और 1 के रेशियो में इसको बांटिए, है ना। तो यहाँ पर टोटल 2 1 3, 3 का वैल्यू 60, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 1 का वैल्यू 20 हो जाएगा, है ना। तो 1 का वैल्यू 20 यानी ये होगा हमारा 20 लीटर और ये दुगना होगा यानी ये होगा हमारा 40 लीटर, ठीक है। बता देते हैं, देखिए 2 और 1 3, है ना। 3 का वैल्यू आपको कितना दिया है टोटल 60 लीटर, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 60/3 यानी कि 20 हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू 20, 2 का वैल्यू 40 हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर दूध और पानी, दूध 40 लीटर है, पानी आपका 20 लीटर है, इसमें कितने लीटर और पानी मिला दिया जाए कि यह अनुपात 1 और 2 का हो जाए, है ना। अब यहाँ पर अनुपात कितना हो जा रहा है, 1 और 2 का अनुपात हो जा रहा है दोस्तों, है ना। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि भाई कह रहा है कि कितने लीटर पानी मिलाएं, इसमें क्या कह रहा है पानी मिलाएं, दूध मिलाने की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर दूध का क्वांटिटी, दूध का रेशियो फिक्स रहेगा, हमको क्या मिलाना है, पानी मिलाना है, ठीक है। तो पहले दूध का रेशियो हम लोग फिक्स करते हैं, क्योंकि यहाँ पर दूध का रेशियो आपको 2 दिया है लेकिन यहाँ पर दूध का रेशियो 1 दिया है, तो दूध का रेशियो हमको फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स कैसे करेंगे आपको पता चल गया होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए भाई ये 2 है, तो जब हम इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी हो जाएगा, है ना। तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, जब यहाँ 2 को मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी तो 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा 4। अब ये रेशियो हमारा ख़त्म हो गया। अब देखिए दोस्तों दूध हमारा फिक्स हो गया, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, यानी 40 लीटर यहाँ भी 40 लीटर यहाँ भी। अब आपको देखना है कि कितना और पानी मिलाएं, है ना। तो 1 से 4 पे गए हैं, पहले 1 था अब 4 है, यानी कितना हम पानी मिलाए हैं 3 यूनिट पानी मिलाए हैं। 3 यूनिट का वैल्यू चाहिए आपको, तो भाई 1 यूनिट का वैल्यू 20 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 × 3, है ना, 20 × 3 यानी कितना 60 लीटर। तो यहाँ पर पानी और कितना मिलाना पड़ेगा 60 लीटर मिलाना पड़ेगा। आपका ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गए दोस्तों।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर। एक सवाल हम लोग यहाँ पर और करते हैं इस वीडियो के अंदर। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, सिंपल सा सवाल है ये भी। 20 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5 और 3 का है ना। तो यहाँ पर टोटल 20 लीटर का यहाँ पर मिक्सचर है, उसमें दूध और पानी 5 और 3 के रेशियो में है ना, 5 और 3 के रेशियो में है। चलिए आगे कह रहा है यदि उसमें 4 लीटर मिश्रण निकाल कर 4 लीटर दूध मिला दिया जाए तो दूध और पानी का नया मिश्रण का अनुपात क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर सिंपल सा सवाल है ये, ठीक है। पहले आपका 20 लीटर था, है ना। 20 लीटर में से 4 लीटर निकाल लिया गया, तो 4 लीटर निकालने के बाद अब मिक्सचर हमारा कितना बचा, 16 लीटर बचा। और 16 लीटर में अगर देखें ये क्या है, हमारा मिल्क है ना, और ये वाटर है। तो 16 लीटर बचे हुए मिश्रण यानी 16 लीटर में मिल्क और वाटर कितना कितना होगा बताइए तो, है ना। यहाँ पर देख लीजिए, तो 5 3 8, 8 का वैल्यू कितना दे रखा है 16, 8 का वैल्यू 16, यानी 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। 1 यूनिट का वैल्यू 2, तो यहाँ से 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 यूनिट का वैल्यू 10 हो जाएगा। यानी बचे हुए मिश्रण यानी 16 लीटर में आपका दूध होगा 10 लीटर और 3 यूनिट का वैल्यू, 1 का वैल्यू 2 तो 3 का वैल्यू 6 हो जाएगा, यानी आपका 6 लीटर पानी होगा उसमें, ठीक है। अब कह रहा है कि मिश्रण निकाल कर, तो मिश्रण निकालने के बाद इतना इतना लीटर बचा, है ना। कह रहा है 4 लीटर दूध मिला दें, 4 लीटर दूध मिला दीजिए। तो 4 लीटर यहाँ पर हम लोग दूध मिला देते हैं। चलिए यहाँ पर 4 लीटर हम लोग प्लस कर देते हैं इसमें दूध को, तो ये कितना हो जाएगा 10 और 4 14 लीटर हो जाएगा। लेकिन पानी नहीं मिलाया गया है, तो पानी हमारा उतना ही रहेगा यानी 6 रहेगा। अब इन दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, तो इसको 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14 और ये हो जाएगा 3 दूना के 6, मतलब 7 और 3 का अनुपात यहाँ पर होने वाला है दोस्तों, दूध और पानी का नए मिश्रण में, ठीक ना। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्लियर हो गई बात। चलिए तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। महत्वपूर्ण सवालों को किए हैं और बेसिक सवाल थे इस वीडियो के अंदर। आगे के जो इसके पार्ट आएंगे उसमें हम बेहतरीन सवालों को करेंगे, तो इस सारे पार्ट को इसके ज़रूर देखिएगा। आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई लिखाई ढंग से करते रहिएगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करिए, कैलकुलेशन अपना बढ़ाइए, टाइम मैनेजमेंट सीखिए, तब आपका कहीं जाके सिलेक्शन हो पाएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।